तो आज हम लोग पढ़ेंगे पेन्नार नदी के बारे में। इसके पहले हम लोग कृष्णा नदी पढ़ चुके हैं और गोदावरी, महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी। अब हम लोग पेन्नार नदी, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी नदी को इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। पेन्नार नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराता है। पेन्नार नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराता है। इसका उद्गम कर्नाटक से, कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरा जिले, कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरा जिले में नंदी दुर्ग, ये दुर्ग है नंदी दुर्ग रेंज की चन्ना कसावा पहाड़ी से निकलती है। आप एग्जाम में बस पूछ देगा कि पेन्नार नदी कहाँ बहती है या फिर कहाँ से उद्गम होता है, तो आप बता दीजिए कर्नाटक से, इतना लंबा नाम। और नंदी दुर्ग रेंज की चन्ना कस्बा पहाड़ी से निकलती है। पहाड़ी के नाम लेता है तो कसावा, जिला पूछता है तो चिक्काबल्लापुरा। पूर्व की ओर बहती है, पूर्व की ओर, यानी कि ये नदी ऐसे बहती है और ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, यानी कि ये ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। और उसके बाद इसकी सहायक नदी की बात करें तो जयमंगल, कुंदर, सगिलेरू, चित्रावती, पपाग्नि या पाप अग्नि भी कह सकते हैं, और चेरू, चेएरू, चेएरू है। और इसकी लंबाई की बात करें तो टोटल अपने मुहावने से लेकर उद्गम, मतलब या ऐसे कह सकते हैं अपने उद्गम से लेकर जहाँ तक उसका मुहावना है, टोटल लंबाई 597 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। तो पेन्नार नदी के बारे में उद्गम, सहायक नदी और लंबाई इतना बहुत है एग्जामों की दृष्टि से। हाँ, ये पूछ सकता है कि पेन्नार नदी किस नदी भाग का हिस्सा है, ऐसे भी पूछ सकता है। सिंधु नदी, गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है, नहीं हो सकता है क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कावेरी नदी, कावेरी नदी, ठीक है ना। हम लोग कावेरी नदी, कावेरी नदी का उद्गम, उनकी सहायक नदी और उसकी लंबाई। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक प्रांत की, या कह सकते हैं कर्नाटक से कोडांगू क्षेत्र में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी क्षेत्र में ताला कावेरी से निकलती है। ताला कावेरी है ये, फिर से बता दें, कर्नाटक प्रांत के कोडागू क्षेत्र में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं ताला कावेरी, ताला कावेरी से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ हरंगी नदी, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ, अमरावती, भवानी, काबिनी, नोयल, अर्कावती, सिमसा, लोकपावनी, सिमसा, लोकपावनी। उसके बाद इसकी लंबाई की बात करें तो 805 किलोमीटर, ठीक है ना। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश से होते हुए, देखिए कर्नाटक से उद्गम होता है और आंध्र प्रदेश के जाकर अपना जल, आंध्र प्रदेश से होते हुए अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देता है, ठीक है ना। तो ये इसका उद्गम, सहायक नदी, लंबाई और इसका प्रवाह क्षेत्र, इतना काफ़ी एग्जाम के लिए। देखिए हम जो भी मतलब बताए हैं आपको, जितनी नदियाँ बताए हैं, सभी नदियों में एक विशेष आपको कॉमन मिला हुआ, सबका उद्गम, सहायक नदियों में पूरा डिटेल बताता चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते जहाँ से, वैसे वैसे टॉपिक हम इसमें वीडियो में शामिल करने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो ये था कावेरी। आप देखेंगे वैगई नदी, ठीक है ना। तो अब देखेंगे हम लोग वैगई नदी, ठीक है ना। इसका उद्गम और इसकी लंबाई की बात करेंगे तो वैगई नदी तमिलनाडु के वरुसनडु, यहाँ लिखेंगे वरुसनडु, तमिलनाडु के वरुसनडु पहाड़ियों से होता है और कंबम और वरुसनद पहाड़ियों से
होते हुए नॉर्थ से ईस्ट की ओर, मतलब उत्तर से पूर्व की ओर बहता है। ठीक है ना, उत्तर से पूर्व की ओर बहता है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सिरुलियार, सियार नहीं, सिरुलियार, थेनियार, बराह, मंगलवार। सोमवार मंगलवार बुधवार होता है ना, उसमें से एक होता है मंगलवार। तो मंगलवार एक वैगई की सहायक नदियां हैं। ठीक है ना। इसकी लंबाई की बात करें तो 258 किलोमीटर है वैगई नदी की। ठीक है ना। तो अब देखेंगे एक लास्ट नदी ताम्रपर्णी नदी, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में जो बांटा गया था। बंगाल की खाड़ी में अपना जो अपना बंगाल की खाड़ी में जो अपना जल गिराता है वो उसका लास्ट रहेगा। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं ताम्रपर्णी नदी। तो अब देखेंगे हम लोग ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी का उद्गम और कुछ सहायक नदियाँ जो आज इस वीडियो का लास्ट रहेगा। उसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय भारत नदियों का, प्रायद्वीपीय भारत की वह नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में गिराती है उनका अध्ययन देखेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ताम्रपर्णी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। अगस्त्य, देखिए ध्यान से, बहुत बड़ा नाम है, अगस्त्य रकुदम। अगस्त्य रकुदम शिखर से निकलती है। यह शिखर पश्चिमी घाट की, अगस्त्य जैसे अगस्त महीना, तो अगस्त्य वो अगस्त नहीं है, ये अगस्त्य है। अगस्त महीने का नाम है, उसी से आप याद कर सकते हैं अगस्त। तो अगस्त्य मलय की पहाड़ियों में स्थित है। अगस्त्य मलय की पहाड़ियों में स्थित है। मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराता है। मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। देखिए ताम्रपर्णी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ना गिराकर ये ताम्रपर्णी अपना नदी मन्नार की खाड़ी में गिराता है। आप पूछ देगा एग्जाम में इसमें से कौन सी नदी है जो अपना जल मन्नार की खाड़ी में गिराता है, तो आप तो नदियों की सूची के बारे में जानना जरूरी होता है। सही है ना। तो ताम्रपर्णी नदी आपका अपना जल मन्नार की खाड़ी में गिराता है। इसकी लंबाई सहायक नदियों की बात करें तो कैरेयार, सेविलार, सर्वलार, ऐसे कह सकते हैं, करैयार, सर्वलार, गडना नदी, चिट्टार, पचैयार, मड़ी मुआर, बहुत नाम टेढ़ा है, मड़ी मुआर, पचैयार, गढ़ना नदी, चिट्टार, करैयार, सर्वेलार। इसकी लंबाई की बात करें तो ये होता है 128 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है? 128 किलोमीटर। तो आज हम बस इतना ही चाहेंगे। उसके बाद हम लोग कल के वीडियो में जो पढ़ेंगे वो रहेगा प्रायद्वीपीय भारत की वह नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।